हाय देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ स्पेशल अपडेट विच फिग्मा हैज़ रिसेंटली ड्रॉप्ड इन कॉन्फिग 2023 विच इज़ वेरिएबल्स इन फिग्मा। यस, सो फाइनली अभी फिग्मा भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेरिएबल इन वेरी डिटेल। सो इस वीडियो में बात करने वाले लाइक क्या होता है वेरिएबल्स, क्यों हमें चाहिए वेरिएबल्स एंड क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं विथ हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। सो ये कंप्लीट गाइड होगी about variables, so please make sure to watch this video till the very end to bring full value out of it. So let's begin this video without wasting any kind of your time. So finally we are at the Figma, but before getting into anything let me explain you what is variable actually. वेरिएबल का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह के डेटा को किसी जगह पे स्टोर कर सकते हो जहाँ से आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो एंड जहाँ पे भी यूज़ करना चाहो तो डायरेक्टली आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कलर, इन विच यू कैन इंक्लूड कलर। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्राइमरी कलर सेट करना है वेरिएबल में, सो आप प्राइमरी कलर करके एक वेरिएबल बना के उसमें कोई भी कलर स्टोर कर सकते हो। सेकंड आता है नंबर्स, जिसमें आप बॉर्डर रेडियस या फिर किसी भी तरह की स्पेसिंग रख सकते हो। थर्ड आता है स्ट्रिंग, जिसमें आप किसी भी तरह की स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हो। और फोर्थ एंड लास्ट आता है बूलियन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपको बूलियन करवाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते ही वहाँ पे आइटम की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो इस तरह की थिंग्स आप कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ बूलियंस। सो हियर वी आर एट फिग्मा। सो यहाँ पे एक हमारे पास डेमो स्क्रीन है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एंड सीखने वाले हैं व्हाट इज़ वेरिएबल टुडे। सो अगर मैं बात करूँ वेरिएबल को आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हो, सो बेसिकली यहाँ से ये जो टॉगल दिख रहा है लोकल वेरिएबल्स में, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कलेक्शन 1 करके। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो अपना वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर वी क्लिक ऑन दिस, सो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेसिकली 4 टाइप्स के हमें मिलते हैं वेरिएबल्स, कलर, नंबर, स्ट्रिंग एंड बूलियन, विच आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर द मीनिंग ऑफ दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कलर वेरिएबल का क्या सीन है। सो पहले क्लिक करते हैं कलर पे। सो यहाँ पे बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपको देनी है एंड उसका नाम। सो यहाँ से बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो एक कलर टाइप का वेरिएबल जहाँ पे आप दे सकते हो यहाँ पे उसकी वैल्यू एंड यहाँ पे कोई भी नाम। सो जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम प्राइमरी कलर एंड यहाँ पे मैं कोड दे दूंगा इसके प्राइमरी कलर का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दूसरा एक वेरिएबल बना लेता हूँ कलर टाइप का, यहाँ पे दे देता हूँ मैं टेक्स्ट। सो बेसिकली ऐसे नाम तो नहीं देने चाहिए, बट फिर भी मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये नाम दे रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। सो जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि है एब्सोल्युटली ब्लैक। उसके बाद एक और कलर ऐड करते हैं कॉल्ड बैकग्राउंड, जहाँ पे हम रखेंगे बेसिकली वाइट। एक और कलर नेविगेशंस, ये बहुत स्टैटिक बना रहा हूँ मैं, बट फिर भी। सो यहाँ पे हमने बेसिकली एक सिस्टम बना ली है कलर की। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन रियल वर्ल्ड। सो ये सिस्टम बनाने के बाद जब भी आप कोई भी CTA पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कलर मिलेगा, राइट। सो ये जो फिल है यहाँ पे 4 डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पे आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा जो भी कलर आपने डिफाइन किए हुए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ एज प्राइमरी कलर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है प्राइमरी कलर करके। सो लेट मी क्विकली डू इट फुल एंड फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट है तो यहाँ पे जाके फिल में जाके टेक्स्ट, यप। सो ऐसे आप असाइन कर सकते हो कोई भी कलर वैल्यू आपकी एंटायर फाइल में। सो लेट मी डू इट क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। सो फाइनली वी आर डन विथ कलर एलोकेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी जैसा कि आपकी पूरी फ्रेम में जस्ट आपके वेरिएबल्स के ही कलर अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अपनी फ्रेम में से एक मोड में से दूसरे मोड में स्विच करना चाहो तब बिल्कुल ही सीमलेसली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डार्क मोड बनाना है इसी सेम वेबसाइट का, तो आपको जस्ट ये एलोकेट करना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्स्ट या फिर बैकग्राउंड का कलर वाइट है तो उसे किस कलर में कन्वर्ट होना है, वही एलोकेट करने के साथ आपके पास एकदम डार्क मोड रेडी होगा। तो चलिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 1 कॉपी ऑफ दिस एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस, लेट्स क्लिक आउटसाइड, क्लिक ऑन लोकल वेरिएबल्स एंड यहाँ पे जहाँ पे आपको डार्क लिखा हुआ मिल रहा है इसे फॉर एग्जांपल लाइट थीम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे मोड एंड बाय द वे ये फंक्शनलिटी तब ही आपको मिलेगी जब आपके पास प्रो प्लान है, जैसे कि आप किसी टीम के मेंबर हो या फिर कोई भी पेड प्लान आपके पास है फिग्मा, तो ही आपको ये फंक्शनलिटी मिलेगी। अदर देन दैट यू कांट यूज़ डिफरेंट मोड्स इनसाइड, लाइक आप वेरिएबल तो यूज़ कर सकते हो बट इसमें जैसे कि मैंने एक और मोड ऐड किया ऐसा आप नहीं कर सकते।
सो लेट्स क्विकली रीनेम इट एज डार्क थीम। सो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कौन सा कलर किस में एक्सचेंज होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल प्राइमरी कलर है वो तो प्राइमरी रहेगा, ब्लैक है जो टेक्स्ट वो कन्वर्ट हो जाए फॉर एग्जांपल वाइट स्टोन पे, ठीक है। बैकग्राउंड है वो हो जाए डार्क, ठीक है। एंड जो मिड ग्रे है वो भी हो जाए डार्क, लाइट ग्रे थोड़ा लाइट डार्क एंड डार्क ब्लैक, नियरली ब्लैक। सो हियर वी हैव सेट आवर थीम। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो अगर आपको टेस्ट करना है आपका डार्क मोड कैसा लग रहा है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेयर्स में यहाँ पे ये आइकन दिख रहा होगा। सो आप चेंज एंड यहाँ उसका लेबल आएगा चेंज वेरिएबल मोड। सो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कलेक्शन 1 करके आ जाएगा, यहाँ पे ऑटो है। सो ऑटो का मतलब मैं आपको 2 ही मिनट में समझाऊंगा, बट उससे पहले लाइट थीम एंड डार्क थीम जो मैंने नाम दिए थे ये यहाँ पे अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल जस्ट मैं डार्क पे क्लिक करूँगा, सो बेसिकली आपका डार्क मोड रेडी है। सो अभी इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी तरह के डिज़ाइन को जस्ट क्लिक करके यहाँ पे लेयर में जाके कलेक्शन में जाके डार्क थीम में क्लिक करने से ही वो पूरा डार्क मोड आपके पास रेडी हो जाएगा। सो आप चुटकियों में डार्क मोड भी बना सकते हैं नाउ। एंड ऑटो जिसका मैं मतलब आपको समझाने वाला था उसका मतलब ये है कि जैसे कि ये लेयर पे यहाँ पे आता है ऑटो लाइट थीम एंड यहाँ पे क्लिक करोगे भी देख लेते हैं यहाँ पे आता है डार्क थीम, तो यहाँ पे भी ऑटो लाइट थीम क्यों आ रहा है ऑटो और उसमें लाइट थीम क्यों लिखा आ रहा है। तो बेसिकली इसका रूल ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पे जाओगे ना तो पहला हमारा जो टैब रहता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल हमारे केस में लाइट थीम है तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट थीम है। सो फॉर एग्जांपल आप डार्क को रखना चाहते हो तो डार्क आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो डार्क थीम आपकी हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ फोटो। सो फॉर एग्जांपल ये एक ऑटो फ्रेम का एलिमेंट है, ठीक है, ये वाली। सो अगर मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊँगा ना तो ऑटोमेटिक ये डार्क थीम के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी, अपना कलर उसके हिसाब से ही सिलेक्ट कर लेगी, हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पे ले जाऊँगा तो ऑफकोर्स ये वाइट थीम का कलर अडेप्ट कर लेगी। सो ये वाली चीज़ है ना काफ़ी हैंडी हो जाती है एज ए डिज़ाइनर। सो इससे भी कोई भी एलिमेंट के साथ आप खेल सकते हैं विच एवर यू वॉन्ट एंड हाउ एवर यू वॉन्ट। एंड अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताऊं तो ये क्या कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कलर हो गया, ठीक है। कई बार हमारे पास होता है सेकेंडरी कलर्स। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम ये 3 ग्रे का एक ग्रुप बना लेते हैं लाइक ग्रेस, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका बना लेते हैं कलर का एक ग्रुप, नाम दे देते हैं प्रिमिटिव्स, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 ग्रुप हो गए प्रिमिटिव्स एंड ग्रेस। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाओगे ना एंड यहाँ पे अभी आप फिल पे जाके यहाँ पे करोगे ना तो आपको प्रिमिटिव कलर मिल जाएंगे, ग्रे कलर भी मिल जाएंगे। सो आप इससे एक ग्रुप में भी डिवीजन कर सकते हो ताकि आपकी डिज़ाइन सिस्टम एकदम क्लीन एंड मिनिमल लगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ जैसे कि आप लोकल वेरिएबल में जाओगे ना तो यहाँ पे कलेक्शन 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली जैसे कि ये एक पूरा कलेक्शन है तो इसके अंदर सारा ये कलेक्शन हमारा कलर वाला है, ठीक है। तो आप अगर चाहो ना तो इसे रिनेम करके यहाँ पे लिख सकते हो कलर्स। सो अभी ये कलेक्शन हो गया पूरा कलर्स का। तो फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या करना है, अभी आप बॉर्डर रेडियस सारी डिफाइन करनी है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके क्रिएट कलेक्शन पे जाके यहाँ पे लिख सकते हो आप रेडियस एंड ये आपका नया कलेक्शन बन गया एज रेडियस। सो उसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अवर सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज़ नंबर। सो बेसिकली मैं आपको नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ ना तो ये नंबर वाला वेरिएबल ना तो काफ़ी जगह पे यूज़ पे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस भी जगह पे नंबर्स आता है ना वहाँ पे आप ये वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हो गया हमारी बॉर्डर रेडियस, हो गई हमारी स्पेसिंग, हो गई हमारी फ़ॉन्ट साइज एंड ऑल द थिंग्स विच इंक्लूड नंबर, यू कैन यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ वेरिएबल ऑन दैट। फॉर एग्जांपल अभी बात करते हैं हम रेडियस की, राइट। सो इसे दे देते हैं स्मॉल, ठीक है, एक कर देते हैं मीडियम। सो लेट मी टेक नंबर 1, टेक फुल, ठीक है। एंड यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल पे देता हूँ 8, यहाँ पे दे देता हूँ 16 एंड यहाँ पे दे देता हूँ 360 प्रोबेबली। सो ये हो गई हमारी, आई नो ये बहुत ही छोटे सिस्टम है, काफ़ी सारे और भी डिटेल हम डाल सकते थे, बट एज यू नो वी नीड टू मेक दिस वीडियो अ लिटिल शॉर्टर सो एवरीवन कैन वॉच। सो अभी जैसे कि हम अभी अपनी स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे 8 है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप डिफाइन कर सकते हो स्मॉल, मीडियम और फुल। सो मैं यहाँ पे स्मॉल दे देता हूँ, यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ स्मॉल एंड यहाँ पे भी स्मॉल। सो अगर आपका कोई वेरिएबल से डेटा आ रहा है
सो अगर आपका डेटा कोई वेरिएबल से आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली वेरिएबल्स। से एक और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे कि नंबर कोई भी स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे ना, कोई भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ में भी हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा, फुल, स्मॉल एंड मीडियम। सो अगर हम ये नहीं चाहते एंड अगर चाहते हम कि ये स्पेशली रेडियस के लिए ही रहे, उतना ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स में जाके यहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एडिट करके आप जस्ट उसे दे सकते हो फॉर कॉर्नर रेडियस। सो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस पे टिक करने के बाद आपका जो सारा डेटा है वो सिर्फ एंड सिर्फ कॉर्नर रेडियस के लिए ही रहेगा, बाकी कोई भी चीज़ों के लिए आपका ये डेटा अवेलेबल नहीं होगा, विच इज़ रियली ग्रेट थिंग। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि हमने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फॉर ओनली एंड ओनली बॉर्डर रेडियस, एंड यहाँ पे आपको स्टिल मिलेगा। सो ये थी सिंपल बात हमारे नंबर के हिसाब से। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड लाइक हाउ नंबर वर्क्स। एंड नंबर में आप स्पेसिंग में भी काफ़ी कुछ कर सकते हो, बट अगर आप भी समझ सकते हो मैं सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने गया तो फिर ये वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। सो इसीलिए आई थिंक इतना काफ़ी था नंबर्स के लिए। सो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स तो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है कंपेयर टू नंबर्स एंड कलर्स। स्ट्रिंग का बेसिक फंडा ये है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में जाते हो आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखते हो CTA टेक्स्ट एंड यहाँ पे आप दे देते हो नेक्स्ट, एंड यहाँ पे अगर आप और एक स्ट्रिंग असाइन करते हो CTA टेक्स्ट कंप्लीट। मैं नाम बिल्कुल ही रेंडमली दे रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंप्लीटेड या फिर कंप्लीट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी कलेक्शन में बना दिया है। सो आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी कलेक्शन आपको डिफरेंट बनाना तो आप बना सकते हो। सो यहाँ पे जाके अभी कोई भी स्ट्रिंग में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा CTA टेक्स्ट एंड CTA कंप्लीट, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं दे दूँगा CTA टेक्स्ट। सो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे डार्क मोड में फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ CTA कंप्लीट। तो आप देख सकते हो कंप्लीट लिखने पे कंप्लीट आ गया, नेक्स्ट लिखने पे नेक्स्ट आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब भी डार्क मोड हो तब टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए कंप्लीट में, एंड जब वाइट मोड हो तो टेक्स्ट रहना चाहिए नेक्स्ट। आई नो ये बात सेंस नहीं बनाती, बट फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए लेट्स डू दैट। सो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, लाइट में रहे नेक्स्ट एंड डार्क में हो जाए कंप्लीट, सो जस्ट क्रिएट अ न्यू वेरिएबल स्ट्रिंग। यहाँ पे लिख दीजिए टेक्स्ट CTA, यहाँ पे लिख दीजिए लाइट थीम में रहना चाहिए नेक्स्ट एंड डार्क थीम में रहना चाहिए कंप्लीट, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू। यहाँ पे जाके कलर्स में जाके टेक्स्ट CTA, यानी यहाँ पे भी ये टेक्स्ट CTA की जगह पे कर सकते हो आप कलर्स वाला टेक्स्ट CTA। सो अभी आप इसको यहाँ पे भी ले जाओगे ना तो इसका आ जाएगा कंप्लीट एंड यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो बेसिकली एग्जांपल था, तो हमने जो पुराना वाला बनाया था वो आप डिलीट भी कर सकते हो, एंड अगर इजी वे में करना चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप सिर्फ 2 मोड में डिवाइड कीजिए एंड जस्ट डिफाइन कीजिए क्या क्या चाहिए, और इसके करने के काफ़ी और भी तरीके हैं जो हम प्रोटोटाइपिंग वाले वीडियो में ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिग्मा के नए अपडेट के बाद प्रोटोटाइपिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ गया है, ठीक है। एंड आप लोग अभी कहेंगे कि स्मिथ भाई चौथा टाइप जो था बुलियन वो तो रह गया, बट बुलियन वाला जो सीन है उसमें क्या है वो आपको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा प्रोटोटाइप रन करके दिखाना पड़ेगा, राइट। एंड प्रोटोटाइप के लिए एक और एक्सप्लेनेटरी वीडियो लगेगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोटोटाइप में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपडेट्स आए हैं, तो उसके लिए भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे जिसमें हम एलोबरेट करेंगे कि प्रोटोटाइपिंग में भी क्या क्या अपडेट्स हैं। उसमें हम बुलियन को अच्छी तरह से कवर करेंगे विथ ऑल इफ एल्स कंडीशनिंग एंड ऑल। एंड अगर हो सका तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक छोटी सी गेम बना के भी दिखाए हम फिग्मा की हेल्प से। सो आई होप यू गाइज हैव फाउंड लिटिल बिट ऑफ वैल्यू इन दिस वीडियो, इन इफ यस देन प्लीज कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल वुड बी ग्रेट। So that's all for today guys, see you in the next one.